पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर कब्जे का वक्त आ गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम कट्टरपंथी की पूरी तरह से सफाई का वक्त आ गया है। पांडवों हथियार उठाओ, कलयुग के दुर्योधनों और दुशासनों के वध का समय अब आ गया है। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने भारत को एक बार फिर से झकझोर दिया है। पाकिस्तानी प्रायोजित इस हमले में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिससे हर भारतीय का खून खौल उठा है। यह हमला सिर्फ कश्मीर पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हुआ है। अब पूरे देश में एक ही स्वर उठ रहा है, पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाए जो इतिहास में लिखा जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि बार बार की गई नापाक हरकतों का चरम बिंदु है। लोग कह रहे हैं अब और नहीं, इस बार अंत तक जाना ही होगा। इस राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बीच देश के नेतृत्व से बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं। कुछ लोग आज के हालात को महाभारत से जोड़ रहे हैं, जहां दुश्मनों की भूमिका में पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकी हैं, तो वहीं भारत की जनता अपने नेताओं को धर्म युद्ध के पांडवों की तरह देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता आम जनमानस की उम्मीद के प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन असली बात यह है कि हर जिम्मेदार भारतीय नागरिक इस लड़ाई का हिस्सा है। हर सैनिक, हर पुलिसकर्मी, हर जागरूक व्यक्ति अब इस युद्ध में देश के साथ खड़ा है। इंतजार है तो सिर्फ निर्णायक शंखनाद का। पारंपरिक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की हरकतें नहीं रुकी। अब भारत एक और बड़े रणनीतिक अभियान की तरफ बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब वो समय आ गया है जब पीओके को भारत में पूरी तरह से मिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए जो सीटें वर्षों से खाली रह गई हैं, अब उन्हें भरने की तैयारी हो रही है। इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सरकार पीओके को लेकर अब प्रतीक्षा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कार्रवाई के मूड में है। इसके साथ ही भारत अब पाकिस्तान से हर तरह के संबंधों को तोड़ने की रणनीति पर भी विचार कर रहा है। कूटनीतिक स्तर पर भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक आतंकी प्रायोजक देश के रूप में स्थापित किया जाए। इसके तहत बलूचिस्तान, सिंध, फाटा जैसे क्षेत्रों की स्वतंत्रता की आवाज को वैधता देने की पहल भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा इसका संकेत दे चुकी है। हमले से पहले जब पीएम मोदी सऊदी अरब जा रहे थे तो उनका विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरा, लेकिन हमले के बाद जब मोदी अपना दौरा स्थगित कर वापसी की तो उन्होंने पाकिस्तान के वायु क्षेत्र को पूरी तरह से दरकिनार कर समुद्री मार्ग से लंबा रास्ता चुना। ये प्रतीकात्मक नहीं, ये एक सख्त संदेश है। बांग्लादेश को लेकर भी भारत की चिंताएं गहराई हैं। वहाँ हिंदुओं पर हो रहे हमले और रोहिंग्या व बांग्लादेशी मुसलमानों की भारत में हो रही घुसपैठ अब चिंता का विषय बन चुकी है। भारत अब इन मामलों पर कड़े कदम उठाने की दिशा में अग्रसर है। देश में भी कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं जो समय समय पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। अब सरकार की निगाह में वक्फ एक्ट, CAA, NRC और शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के बहाने देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों पर अब सरकार कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में है। खबरें कि मोदी सरकार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस की भारत विरोधी बयानबाजियों को लेकर भी रणनीतिक जवाब देने वाली है। इन नेताओं के बयानों में दो राष्ट्र सिद्धांत को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत अब इससे थ्योरी को इतिहास बना देना चाहता है। मोदी सरकार अब एक ऐसे मिशन की ओर आगे बढ़ रही है जो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत को अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। अब बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और भविष्य की है। क्या आपको लगता है कि भारत को पीओके पर निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े कट्टरपंथियों को लेकर एक मजबूत नीति की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। जय हिंद।